Good afternoon, everyone. This is Kunal Shah from Nirmal Bang, head of commodity research. Well, it's been a while. I wasn't keeping well, so it's a break of almost more than 10 days, 10, 15 days. I'm well. For everyone, thank you. Thanks a lot for asking me and wishing me to get well soon. We'll start with the session today, and I'll just give you my views. So basically, when we left at that time, I have left you all on a note that the metals look pretty weak right now, and my view is even more bearish for overall commodities. So why? What has happened in last 10 days? So there are bout of data which has come, which is indicating that the inflation is quite stickier in the Western world than expected. So in US, the inflation was expected to be at 6.2%. It came at 6.4%. Yesterday, there was a producer price index data, which came and show higher than 0.5% increase. So what is producer prices index data? It is the inflation at the manufacturer's level. So uh, I'll brief it in हिंदी. जो भी डेटा आए लास्ट 10-12 दिन में वो इंडिकेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन आज जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में 2% 1.5% का जीडीपी ग्रोथ है और 6 साढ़े 6% इन्फ्लेशन है. तो ऐसे हालत में वहाँ की सेंट्रल बैंक के पास आने वाले महीनों में और ब्याज दरें बढ़ाने की जगह है. 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट. कल जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया था यूएस में उसमें एक्सपेक्टेड से 0.5% ज़्यादा हमने इजाफा आते हुए देखा. सो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इन्फ्लेशन जाने वाला नहीं है. जो यूएस में जो इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है ये जाने वाला नहीं है. तो ये जब जाने वाला नहीं है और ये सभी सेंट्रल बैंक मिलके अगर लिक्विडिटी निकाल रही है तो लिक्विडिटी निकाल रही है तो ग्रोथ कैसे आएगा? ग्रोथ ऐसे हालत में आना बहुत डिफिकल्ट है. तो एक साइड पे ग्रोथ नीचे आ रहा है, दूसरी साइड से लिक्विडिटी जा रही है. सो कमोडिटी में तेजी कैसे होगी? कोई चांस नहीं है. सो ओवरऑल कमोडिटी में व्यू सेल ऑन राइस का ही रहेगा. सबको लगता है नीचे आया है, जिंक 300 रुपये से आज 268 आया है, बाई करना है. सो आई ऑलरेडी सी लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो सबसे पहले मैं मेरा व्यू मेटल में देना चाहूँगा. मेटल सेल ऑन राइज ही है. कोई कॉपर आज सवेरे जो 777 776 के लेवल था अल्टीमेट सेल है. धीरे धीरे अभी बीच में जब मैंने पोजिशनल कॉल दिया था 764 का लो करके अभी 777 आया. फिर से ये लेवल्स के आसपास बेचना चाहिए. मुझे लग रहा है 774 5 के आसपास बेचो. 765 760 750 740 730 धीरे धीरे विद वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे करके ये नीचे आने वाला है. सेम विद द जिंक 270 72 में बेचो. अगर 75 होता है डरो मत. नीचे 65 260 ये सब लेवल्स आने वाले हैं. कैसे? सो कमोडिटी को तेजी होने के लिए दो चीज़ चाहिए. एक कमज़ोर डॉलर. तो डॉलर इंडेक्स 101 वाला आज 104 हो गया है. दूसरा कमोडिटी को चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रोथ. तो वर्ल्ड में ग्रोथ धीरे धीरे खराब हो रहा है तो कमोडिटी कैसे चलने वाला है? सो सो मेटल्स सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए और मेटल्स का ओवरऑल व्यू मंदी का ही रहेगा. दूसरा अगर हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की. गोल्ड और सिल्वर में भी मैं आपको बता रहा था 1900 ऑलमोस्ट जो $2000 के टारगेट थे 1980 तक आ गया था. उसके बाद लगातार हम मंदी का दौर देख रहे हैं और यही जो थीम है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और लिक्विडिटी निकाल रही है उसके पीछे टाइमिंग गोल्ड में मंदी का माहौल बना रहेगा. $1800 ऑन द डाउन साइड. सिल्वर में भी अराउंड 63,000. MCX पे भी अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो अराउंड 55,000 तक के लेवल एक बार टेस्ट करते हैं आपको देखने मिल सकते हैं. 56,000 के आसपास बेचिए गोल्ड. 56,200 का स्टॉप लॉस रखिए. सिल्वर अराउंड 64,700 के आसपास बेचिए. 64,000 का टारगेट रखिए. सो गोल्ड और सिल्वर दोनों में उछाले पे बेच के काम कीजिए. ट्रेंड अभी भी कोई ज़्यादा तेज़ी वाला नज़र नहीं आ रहा है. रही क्रूड की बात, अगर गोल्ड और सिल्वर में जो मैं बता रहा हूँ या मेटल में बता रहा हूँ वो क्रूड पे भी लागू पड़ रहा है. रशिया ने अपना 5 लाख बैरल से प्रोडक्शन कट अनाउंस किया. वो दिन क्रूड में एक तेज़ी आई. सस्टेन नहीं हो पाया. मुझे लग रहा है 66 65 50 के ऊपर ये मैक्सिमम अपसाइड है. ऑयल में थोड़ा ऊपर आता है 64 50 के आसपास तब मैं बेचने के लिए रिकमेंड करूँगा. 6300 का टारगेट रखना चाहिए. नेचुरल गैस पूरी इंडिया में किसी को भी पूछो सब लॉन्ग ही है. बढ़ने वाला नहीं है वो.
और भी जाएगा. यूरोपियन नेचुरल गैस इज ट्रेडिंग एट 15 months लो राइट नाउ, सो डोंट एक्सपेक्ट कोई मिरेकल हो जाएगा यूएस गैस में. सो ओवरऑल सभी कमोडिटी में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए. गोल्ड सिल्वर का एक हफ्ते का व्यू भी मैंने दिया. मंदी लग रहा है अभी फ़िलहाल तेज़ी करने के लिए ट्रिगर नहीं है. सो कृष्णा जी जिंक बाय कर लिए 270, निकल जाओ 269.70 आता है, निकल जाओ. अरन जी गोल्ड सिल्वर में मैंने आपको लेवल बता दिया. आई एम नॉट एबल टू स्पीक मोर. जिंक में भी बता दिया मैंने. आई थिंक आई हैव आंसर्ड all the queries. Thank you a lot for wishing me. Hope to see you back on Monday. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.